छत्तीसगढ़ का एक ऐसा नाम जो आज तक अनजाना था, किसी ने इस पर ध्यान नहीं दिया था, लेकिन अब उस नाम के बारे में हर कोई जानना चाहता है, पहचानना चाहता है। करीब 14-15 वर्षों की तपस्या पूरी हुई है। उस समय बहुत सूरत में मैच चल रहा था, हाई इंटेंसिटी मैच था, उसमें बहुत बड़ी इंजरी हुई थी। सीएस का काफ़ी ट्रॉफी रखा हुआ है, उनके तमाम हेलमेट्स रखे हुए हैं। मेरा बड़ा भाई है तो मेरे लिए तो बहुत खुशी की बात है। और छत्तीसगढ़ में वो सेकंड ऐसा प्लेयर है जो कि इंडिया को रिप्रेजेंट कर रहा है, और सेकंड भी है, फिर भी काफ़ी सालों बाद वो छत्तीसगढ़ को ऐसा प्लेयर मिला है। कि देख बेटा, हम लोग जब आए थे तब छोटा था, आयुष भी कितना मेहनत करता था अपने पापा के साथ। तो और मैं बस उसका सपोर्ट करती हूँ, जब उसको क्या चाहिए, क्या हेल्प लगेगा तो मैं उसका सपोर्ट करती हूँ। छत्तीसगढ़ का एक ऐसा नाम जो आज तक अनजाना था, किसी ने इस पर ध्यान नहीं दिया था, लेकिन अब उस नाम के बारे में हर कोई जानना चाहता है, पहचानना चाहता है और उस व्यक्ति से मिलना चाहता है। ये नाम है आयुष पांडे का, जो इंडिया ए टीम में सेलेक्ट हुआ है और श्रीलंका के खिलाफ बतौर ओपनर मैच खेलने वाला है। 25 जून को इनका पहला मैच होगा श्रीलंका के खिलाफ, जिसमें ये ओपनर के तौर पर बल्लेबाजी करने उतरेंगे और अपने छक्के चौकों की बौछार लगाएंगे। फिलहाल ये राजधानी रायपुर के महुआ इलाके के रहने वाले हैं, जिनके बारे में हमने पता तलाश करने का प्रयास तो किया है, पर पता चला है कि अभी फ़िलहाल अपने घर में नहीं है। लेकिन हम इनके माता पिता से चर्चा करने वाले हैं, तो बने रहिए वीडियो पे और चलते हैं महुआ की ओर। तो हम पहुंच चुके हैं आयुष पांडे जी के घर के इलाके में। फिलहाल पूछते हैं कि कौन सा उनका घर है, क्योंकि अवनी विहार में पहुंचे हुए हैं और इस इलाके में काफ़ी लोग भी रहते हैं। अच्छा आंटी, आयुष पांडे जी का घर कौन सा है बता रहे थे? ये वाला। अच्छा, आपके पड़ोसी ही है? जी जी। ये पूछ रहा था कि उनका नाम इंडिया टीम में सेलेक्ट हो गया है, कितनी खुशी है? बहुत खुशी है, मतलब इतना गर्व महसूस हो रहा है कि हमारे घर का बच्चा बहुत सक्सेस हो गया है। आइए चलते हैं फिर उधर ही। जी, सक्सेस हो गया है बोल रहे हैं, कितना मेहनत रहा है उनका, कैसा लगता है? बहुत अच्छा लगता है। हम मतलब शुरू से देखे हैं उसको, मतलब मेहनत करते हुए बहुत मेहनत किया है। बच्चा जगह नहीं रहता था तो अपने घर के ऊपर में बहुत मेहनत किया है, हम लोग देखे बचपन से। कोविड टाइम में भी काफी जी जी मेहनत की जी, होंगी। बहुत मेहनत किया है। कैसा नजर आया होगा कि कोविड टाइम में आपके पड़ोसी हैं और सब अपने घर में कैद है, तो उस समय कैसे प्रैक्टिस किया करते थे कुछ? वो ऊपर उनका छत था, टेरिस पे, वहीं किया है। अच्छा, छत जी से? जी जी, उनके पापा बहुत सपोर्ट किए हैं। बहुत अच्छा बच्चा है, पूरा बहुत मेहनत किया है शुरू से, बचपन से। अभी भी टीम में खेल रहे हैं, छत्तीसगढ़ प्रीमियर लीग खेल रहे हैं, देखने जाते हैं उनको? जी जी, देखते हैं, देखने के अभी तो नहीं गए फिलहाल, अब देखेंगे अपने घर के बच्चे को। अब देखेंगे। जी, खुशी अभी है तो सुन काफी। के बहुत खुशी है, बहुत मतलब बहुत गर्व महसूस हो रहा है कि हमारे पास में सक्सेस हो गया है, बहुत अच्छा है। निश्चित ही पास में सक्सेस हो गए। आप इधर आइएगा, आप एक युवा हैं और पड़ोसी आपके टीम में सेलेक्ट हो गए हैं, इंडिया टीम में, कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। कहते जब मैं पहले इधर आया था, हम लोग, मैं तो छोटा था, मेरे पापा मेरे को बताते थे कि देख बेटा, आयुष भैया कितना मेहनत कर रहे हैं, तू भी उनसे सीख, अपने पढ़ाई में ध्यान दे। वैसी मोटिवेशन अभी भी जब मैं मोटिवेशन का कमी होता है तब वही मेरी मदद करते उससे, कि देख बेटा, हम लोग जब आए थे तब छोटा था, आयुष भैया कितना मेहनत करता है अपने पापा के साथ, अपने पापा का सपना पूरा किया है, तू भी हमारा सपना पूरा कर, बस ऐसे ही मेहनत करते रहो उनके जैसे, तेरे को भी कभी सक्सेस मिलेगा और ऐसे ही तेरे घर पे मीडिया आएगी, जैसे उनके घर पे आई है वैसे ही तेरे घर पे भी कभी कभी आएगी। मतलब पूरा मोटिवेशन मिल रहा है। हाँ। देखने जाते हो? कौन कौन सा मैच देखने गए उनका? अभी तो नहीं जा पा रहे कि मतलब पढ़ाई चल रहा है इसलिए। हाँ। हमने कहते बस एक बार देखा मैंने स्टेडियम में लाइव, बस इंडिया का एक बार। अभी तो मैं आरसीबी का फ़ैन हूँ, तो उनके चैनल पे मैंने देखा कि आयुष भैया का नाम आया, तो बहुत खुशी हुआ, मैंने अपने पापा को बताया बस। आरसीबी में भी नाम आ चुका है करके? नहीं, उनका पोस्ट आया था बस कि इंडिया ए का टीम है। सही है, सेलेक्ट हो गए हैं, उनका पोस्ट आरसीबी में डला है, इसलिए खुशी हुई। हाँ बहुत। तो चलिए अंदर चलते हैं फिलहाल और बातचीत करते हैं खास उनसे कि कितनी खुशी है। पेरेंट्स भी है क्योंकि अंदर में, और यही वो घर बताया जा रहा है। ऊपर में आप देख रहे होंगे कि पेरेंट्स नज़र भी आ रहे हैं और ये पड़ोसी हैं जिनको काफ़ी खुशी है। अंदर चलते हैं, खास बातचीत करते हैं। आइएगा, आप भी आइए।
तो हम आखिरकार पहुंच चुके हैं आयुष पांडे जी के घर में। और सबसे पहले आप इस तरफ देखेंगे तो उनका किट रखा हुआ है जिसको लेकर वो मैदान जाते थे, प्रैक्टिस किया करते थे। और इस तरफ हमारे उनके पेरेंट्स बैठे हुए हैं और बीच में उनका दूसरा किट, बैट आपको नज़र आ रहा होगा, जिसके साथ वो काफ़ी मेहनत किया करते थे। और उस मेहनत का फल थोड़ा ऊपर देखेंगे तो वो नज़र आएगा। काफ़ी मेडल्स यहाँ पर रखे हुए हैं, कप रखे हुए हैं। और दूसरे छोर में अगर आते हैं तो ये सारे कप आपको नज़र आएंगे। CSCS का काफ़ी ट्रॉफ़ी रखा हुआ है, उनके तमाम हेलमेट्स रखे हुए हैं जिनको पहनकर वो मैदान में उतरते थे और मैदान में छक्के चौकों की बौछार लगाते थे। इसी की वजह से टीम इंडिया में बतौर ओपनर उनका नाम सेलेक्ट किया गया है, उनका चयन हुआ है। और कुछ ही दिनों के पश्चात 25 तारीख को श्रीलंका पहुंचेंगे और श्रीलंका में वो अपना पहला मैच इंडिया के तरफ से खेलेंगे। कितनी खुशी है अंकल कि इंडिया के लिए मैच खेलने वाले हैं आपके बेटे। बस इसका जवाब बस यही देना चाहूँगा कि हमारे लाइफ में इससे बेहतर खुशी और कुछ हो ही नहीं सकती थी। ये करीब 14-15 वर्षों की तपस्या पूरी हुई है और बस आगे भी फोकस करके वहाँ परफॉर्म करके अपना करियर सेटल करना चाहेगा। 14-15 वर्षों की तपस्या बता रहे हैं, लगातार स्ट्रगल काफ़ी रहा होगा। क्या क्या खास आपने देखा जिसको आपने आज भी आप दिमाग में वो आता होगा, चित्र नज़र आते होंगे तपस्याओं के बारे में बताइए। हाँ, लगभग 7 साल में जब इसका क्रिकेटिंग जर्नी स्टार्ट हुआ, लगभग ये अपने प्रदेश के लिए हर एज ग्रुप में जहाँ से भी BCCI का ऑफिशियल मैच स्टार्ट होता है, अंडर 14, अंडर 16, अंडर 19, अंडर 23, अंडर 25, सीनियर्स रणजी ट्रॉफ़ी, दुलीप ट्रॉफ़ी, सारा पड़ाव पार करते हुए, परफॉर्म करते हुए आज इंडिया टीम में पहुंचा है, इंडिया A टीम में पहुंचा है। और इसमें बहुत सारे अपने को बैड टाइम भी देखने को मिला। जब ये अंडर 19 में इंडिया कैंप कर रहा था, उस समय बहुत सूरत में मैच चल रहा था, हाई इंटेंसिटी मैच था। उसमें बहुत बड़ी इंजरी हुई थी जिसमें ये जबड़ा उसका पूरा फ्रैक्चर होकर के 2 पार्ट हो गया था। फिर हेलमेट वो लाइफ के लिए बहुत बैड फेस था। बहुत फिर सर्जरी हुई, लंबी सर्जरी हुई। फिर उसके बाद फिर चीज़ें धीरे धीरे नॉर्मल हुई फिर से। लेकिन हम मेहनत में कभी कमी नहीं आया, उसका हौसला हम सबों का नहीं टूटा। फिर उसी तरीके से मैदान पे वापसी किया। फिर उसी तरीके से मैदान में वापसी कर चुके हैं। लेकिन थोड़ा सा विस्तृत बताइएगा कि कैसे वो दुर्घटना हुई थी, क्योंकि बतौर ओपनर उनका नाम सेलेक्ट हुआ है, वो बतौर ओपनर खेलने वाले हैं। लेकिन क्या बैट्समैन के तौर पे मैदान में थे उस दौरान दुर्घटना हुई या फील्डिंग वगैरह में क्या हुआ नहीं था? नहीं, वो इंडिया सिलेक्शन की मैच चल रही थी। अंडर 19 इंडिया सिलेक्शन के लिए मैच चल रहे थे सूरत में। राहुल द्रविड़ साहब भी वहीं पे मौजूद थे। और फील्डिंग के दौरान ये बहुत अच्छा फील्डर भी है, तो बैट्समैन ने स्ट्रोक खेला। बाउंड्री बचाने के लिए एक छोर से ये भाग रहा था, दूसरे एंड से समीर रिजवी वेल नोन पर्सन है, वेल नोन नाम है, दूसरी छोर से वो दौड़ता आया। दोनों एक दूसरे को देखे नहीं और उसका बहुत स्पीड में दौड़ते हुए उसका कोहनी का हड्डी सीधा इसके जबड़े पे लगा था। और जबड़ा जो बॉडी का अपना सबसे मजबूत बोन होता है, वो बोन बिल्कुल सीधा फ्रैक्चर हो गया था। काफ़ी स्ट्रगल रहा है। ये पूछ रहा था दूसरा चीज़ कि अभी हमने देखा कि कोविड का टाइम आया था, तब वैभव सूर्यवंशी जी का नाम काफ़ी वायरल हो रहा है, क्योंकि वो छत में प्रैक्टिस किया करते थे और आज IPL में वो छाए हुए हैं। यहाँ किस तरीके की तपस्या रही है, छत का क्या हाल था, या कोविड के टाइम में कैसा प्रैक्टिस हुआ है? कोविड के टाइम में मैं तो उसको अपॉर्चुनिटी के रूप में देखता हूँ, क्योंकि हमारे सभी बच्चे कोविड के टाइम में पीछे जो JR किड्स स्कूल है वहाँ जगह मिला था। हम लोग 2-2 घंटा, हम लोग 1-1 घंटा फिटनेस बहुत किया और छत पे हमने पूरा नेट लगाया हुआ था जी। तो वहाँ पे खूब प्रैक्टिस करता था, बल्कि ना फुल टाइम प्रैक्टिस था। हाँ, ये है कि उसको एक्सप्रेस करने के मैचेस नहीं मिल रहे थे, बट प्रैक्टिस में कहीं कमी नहीं आई थी। प्रैक्टिस काफ़ी दुगना हुआ है, लेकिन मैच ज़्यादा खेल नहीं पाए उस दौरान। उस दौरान मैचेस नहीं खेल पाए, लेकिन प्रैक्टिस में तो बहुत ज़्यादा समय दे पाए। बेसिकली प्रैक्टिस में काफ़ी ज़्यादा समय दे पाए और उसी का आज
एक फल है वो उन्हें मिल रहा है, क्योंकि ये आपको तमाम ट्रॉफियां नज़र आ रही होंगी जिसको लेने के बाद आज श्रीलंका पहुंच रहे हैं वो मैच खेलने के लिए और इंडिया के लिए ओपनिंग करने वाले हैं। पहला टेस्ट मैच होगा इंडिया के लिए जो खेलने वाले हैं। मम्मी जी भी हैं, कितनी खुशी है आपको? बहुत खुशी है, इस दिन का हम लोग बेसब्री से वेट कर रहे थे, जो बहुत टाइम बाद मिला। बहुत टाइम बाद मिला है, लेकिन फिर भी जो उत्साह है वो क्या कम हो पा रहा है? नहीं, बहुत ज़्यादा उत्साह है, लेकिन थोड़ा टाइम लगा मिलने में, लेकिन मिला। माँ का आशीर्वाद सबसे ज़्यादा होता है, प्रेरणा सबसे ज़्यादा मिलती है। किस तरीके से प्रेरित किए है? नहीं, वो तो ऐसा बच्चा है कि मुझे उसको कुछ ज़्यादा बोलना नहीं पड़ता है, किसी चीज़ के लिए कहना नहीं पड़ता है, वो सब काम को अपने रूटीन से खुद करता है। तो और मैं बस उसका सपोर्ट करती हूँ, जब उसको क्या चाहिए, क्या हेल्प लगेगा, तो मैं उसका सपोर्ट करती हूँ। सपोर्ट लगातार था इसलिए पहुंच गए आगे। बिल्कुल बिल्कुल। छत्तीसगढ़ के पहले ऐसे बैट्समैन होंगे जो इंडिया के लिए खेल रहे हैं, खुशी। हाँ, बहुत खुशी है, बहुत खुशी। आप बताइएगा, क्योंकि बड़े भाई हैं, क्या कुछ कहना चाहेंगे? मेरा बड़ा भाई है तो मेरे लिए तो बहुत खुशी की बात है। और छत्तीसगढ़ में वो सेकंड ऐसा प्लेयर है जो कि इंडिया को रिप्रेजेंट कर रहा है, और सेकंड भी है, फिर भी काफ़ी सालों बाद वो छत्तीसगढ़ को ऐसा प्लेयर मिला है। तो ये तो बहुत ही ज़्यादा पूरे स्टेट के लिए और मेरे लिए तो फैमिली के लिए ऑब्वियसली बहुत ज़्यादा ही प्राउड की बात है। आप किनको फॉलो करते हैं क्रिकेटरों में? कौन सी टीम में आपकी फेवरेट है, पहले बताइए। मतलब कंट्री में या आईपीएल, कंट्री, दोनों में बता दीजिए। आईपीएल में टीम को बताइएगा और कंट्री में जो प्लेयर है उसको बताइएगा। ओके, आईपीएल में मुंबई इंडियंस मेरा बचपन से फेवरेट था, और रिसेंटली पंजाब किंग्स और सनराइजर्स हैदराबाद। और इंटरनेशनल प्लेयर्स की बोलेंगे तो पैट कमिंस मेरा फेवरेट है, और जेकब बैटल को हम फॉलो कर रहे हैं, मैं और मेरा भाई दोनों। और मेरा भाई तो जो रूट को भी काफ़ी फॉलो करता है। और इंडिया में रोहित शर्मा। उनके जगह पर देखना चाहते हैं भाई को? बिल्कुल बिल्कुल। जैसे ओपनर है मेरा भाई, तो विश वो रोहित शर्मा की जगह पे आए कभी, ज़रूर। इंतजार रहेगा समय का। बहुत बहुत इंतज़ार रहेगा। मेन इंडिया टीम में है ये, हम लोग मेन तो हमारे लिए वही है कि हम वही चाहते हैं। आईपीएल वगैरह से ज़्यादा हमारा गोल था कि वो इंडिया को रिप्रेजेंट करे। तो सबसे ज़्यादा इंडिया देश के लिए खेलना सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है हमारे लिए। निश्चित ही देश के लिए खेलना इम्पोर्टेंट है, क्योंकि पूरे देश के लोग जुड़े होते हैं, उनकी भावनाएं जुड़ी होती हैं, इसलिए। हाँ, बिल्कुल। देश के लिए खेलना वो अलग ही, एक एथलीट के लिए एक वो अलग ही इमोशन है। मतलब जैसे आपने देखा होगा, एथलीट से गूज़बम्स आ जाते हैं जब वो नेशनल एंथम बजता है, जब वो अपने कंट्री के लिए कुछ कर पाते हैं, तो वो बहुत बड़ी चीज़ है। कंट्री के लिए अच्छा करना, उससे बड़ी चीज़ तो मुझे लगता है कुछ और नहीं हो सकती। निश्चित ही कंट्री के लिए खेलना बहुत बड़ी चीज़ होती है, लेकिन इंडिया ए में पहुंच चुके हैं। कितना जल्दी चाह रहे हैं कि इंडिया की जो मुख्य टीम है उसमें ओपनिंग करे? इंडिया ए में अगर वो अच्छा करता है तो मुझे लगता है बहुत जल्दी वो मेन इंडिया टीम में भी आ जाएगा। तो जल्द से जल्द है, जितना जल्दी आ सके, हम तो यही चाहेंगे। निश्चित ही जितना जल्दी आ सके। पड़ोसी भी बैठे हुए हैं, कितनी खुशी है, चर्चा करते हैं। क्या लग रहा है कि इंडिया टीम में आपके पड़ोसी जो हैं वो मैच खेलने के लिए पहुंच चुकी, कितनी खुशी है? हमको बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है ये देखकर कि हमारे पड़ोस में इतने काबिल हैं जी, वो कि यहाँ रहते हैं और इतना अच्छा आगे वो परफॉर्म कर रहे हैं। लगातार मैच देखने के लिए पहुंचते होंगे स्टेडियम में। जब अंतर्राष्ट्रीय मैच चलता है, इंडिया का मैच चला था, तो प्लेयर्स को देखने के लिए पहुंच रहे थे, लेकिन अब हमारे पड़ोस में जो है वो इंडिया के लिए खेल रहे हैं। कितना ऐसा लग रहा है कि बाकी जो प्लेयर्स हैं उनसे मिलने का मौका मिलेगा? ज़रूर, उनके रहते हमको बाकी प्लेयर्स से तो मिलने मिलेगा ही, और सबसे अच्छी बात ये होगी कि हम उनको देख पाएंगे उस जगह पर जो कि बहुत ही दिल से हम कामना कर रहे थे इतने दिनों से कि वो इतना आगे बढ़ें करके। सबके लिए प्रेरणा भी होगा ये। जी ज़रूर। और रायपुर के लिए सबसे बड़ी बात है कि इतना अच्छा काबिल बैट्समैन यहाँ से निकल के आ रहा है। निश्चित ही रायपुर के लिए बहुत बड़ी बात है, क्योंकि यहाँ से एक बैट्समैन निकल के आए हैं जो इंडिया को रिप्रेजेंट करने वाले हैं। आप फिर एक बार चर्चा करते हैं आपसे कि कैसा सोच रहे हैं, बच्चों के लिए प्रेरणा होगा, क्योंकि आपके बेटे भी काफ़ी बोल रहे थे कि उनके लिए प्रेरित कर रहे हैं, तो क्या लगता है? अपने बच्चे को तो मैं आयुष का ही वो एग्जाम्पल देती हूँ कि आयुष बनना है तो आयुष जैसा बन बेटा, उसी के नक्शे कदम में चल करके। निश्चित ही आयुष बनना है तो आयुष की तरह मेहनत भी करना पड़ेगा, ये प्रेरणा दिया जा रहा है। और उसका सीधा एग्जाम्पल आपको दिख रहा होगा, इतने सारे ट्रॉफी यहाँ पर रखे हुए हैं जो लोगों को प्रेरित करते हैं। आप भी पहुँचे हुए हैं यहाँ पर, क्या लग रहा है, कितने खुश हैं आप? बहुत खुश हूँ। कैसा लगता है, उनकी तरह बनना है? हाँ,
क्या क्या तैयारियां कर रहे हैं आप? नहीं, अभी तो ऐसा कुछ तैयारी नहीं है, बाकी अच्छा लगता है क्रिकेट खेलना और ये सब करना। साथ में खेलते हैं? हाँ, कितनी खुशी होगी कि जिनके साथ में आप क्रिकेट खेलते थे वो सीधे इंडिया में खेलने वाले हैं। बहुत। तो ये खुशी है और हम सबके साथ बैठे हुए हैं और सभी यहाँ पर उपस्थित हैं और जो खुशी है वो कम होने का नाम नहीं ले रहा है। सभी खुश हैं और सबसे बड़ी बात ये है कि छत्तीसगढ़ के राजधानी रायपुर से आयुष पांडे इंडिया के लिए खेलने वाले हैं। 25 तारीख को उनका पहला मैच श्रीलंका में होने वाला है, जिसको लेकर सभी उत्साह भी हैं और इसको लेकर काफ़ी इंतजार भी है। फिलहाल इस तरह खबरों के लिए बने रही सीजी भास्कर के साथ और आप कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आपके फेवरेट प्लेयर कौन है और आयुष को आप कितना पसंद करते हैं, इसके पहले उनके बारे में कितना सुन चुके हैं और आगे मैच देखने वाले हैं।